Hello everyone. In this video, we are going to read the second section of Unit 2 of Class 8 Living English book. And the title of this story is The Untrained Mathematician. Untrained का मतलब को पता ही होगा, जो बिना किसी ट्रेनिंग के हो, जिसने कोई खास ट्रेनिंग नहीं की हो, और मैथमेटिशियन मतलब हु इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ बात हो रही है दैट दे वर कंप्लीटली डिफरेंट इन एवरी रिस्पेक्ट। वो हर तरीके से अलग थे। One came from a poor family in a remote town in South India. एक का जन्म जहाँ पर एक गरीब फैमिली में हुआ था साउथ इंडिया के भारत में। वहीं जो दूसरे हैं जिनकी बात यहाँ पर की जाएगी वो एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से थे, इंग्लैंड से, मतलब वो एक काफ़ी धनी संपन्न बैकग्राउंड से थे, कुलीन परिवार से थे। एक सेल्फ टॉट, खुद से पढ़े लिखे मैथमेटिशियन, मतलब उन्हें कोई खास एजुकेशन या कोई खास ट्रेनिंग नहीं मिली थी। जबकि द अदर वॉज एजुकेटेड इन एन एलीट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। जबकि दूसरे मैथमेटिशियन की जहाँ जिनकी बात यहाँ पर हो रही है वो एक बड़े पब्लिक स्कूल और या फिर कॉलेजेस में पढ़े थे। उनकी फ्रेंडशिप और उनके कोलैबोरेशन, मतलब एक साथ काम करने के कारण उनके बीच कई सारे लेटर्स का एक्सचेंज हुआ, और वो लेटर्स हम देखेंगे इस स्टोरी में। और फिर ये भी पाएंगे कि कैसे रामानुजन हैड to face a lot of struggles and finally he got success facing all those struggles to become one of the greatest mathematicians in the world. अब इसके बाद अगर हम सीधा कहानी पे आ जाएं तो हम देखते हैं the 5-year-old boy did not like school, although school was only the front porch of a house in Tamil Nadu. यहाँ बात हो रही है कि उस 5 साल के बच्चे को स्कूल जाना पसंद नहीं था। हालांकि स्कूल कुछ खास था भी नहीं, घर का अगला हिस्सा ही था। तमिलनाडु में छोटा सा स्कूल था, उसे फिर भी वहाँ जाना पसंद नहीं था। He did not want to sit with his arms folded. वो नहीं चाहते थे कि वो हाथ मोड़कर बेंच पे बैठे रहें या फिर अपने फिंगर को अपने लिप्स पे रखकर सोचते रहें, टाइम पास करते रहें। वो ऐसा नहीं चाहते थे। He ran home most of the days. अधिकांश दिनों में तो वो घर भाग आते। His family sought to help the help of a police constable to make him attend school. यहाँ तक कि उनकी फैमिली ने एक पुलिस कांस्टेबल की हेल्प ली थी ताकि वो स्कूल्स अटेंड कर सके। कोई नहीं जानता था दैट दिस बॉय वुड ग्रो अप टू बी श्रीनिवास रामानुजन। कोई नहीं जानता था कि यही लड़का आगे चलकर श्रीनिवास रामानुजन बनेगा। मैथमेटिकल जीनियस। ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। अभी जब उनकी ही उम्र के बाकी बच्चे सड़कों पर खेला करते सरंगपनी सनिधि स्ट्रीट कुंभकोणम में, तो रामानुजम बैठकर घंटों मैथमेटिक्स में अपना समय बिताया करते। टू हेल्प विद देयर कैश स्ट्रैप्ड एग्जिस्टेंस, अपनी आर्थिक तंगी के बीच, हिज फैमिली टुक इन बोर्डर्स, टू ऑफ whom वर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। तो उनकी फैमिली ने एक किराए का घर ले लिया जिसमें कि 2 लोग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। नोटिसिंग रामानुजन्स गिफ्ट, दीज 2 young men shared whatever they knew with him. अभी रामानुजन के गिफ्ट मतलब उनके स्किल को समझते हुए जो 2 लोग जो उसके साथ जो थे, यंग लोग, वो उसकी हर तरीके से मदद करते जितना वो कर सकते। रामानुजन soon devoured their textbooks and pestered them for more books from their college library. अभी उनके साथ रहने का एक फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि वो उन्हें टेक्स्ट बुक्स लाने के लिए कहते हैं और ज़्यादा बुक्स लाइब्रेरी से लाने के लिए कहते, और वो बुक्स को वो बिल्कुल पढ़ लिया करते। His obsession with mathematics would prove to be a problem. हालांकि उनकी जो ये ऑब्सेशन मतलब होता है डीप इंटरेस्ट, टू मच ऑफ इंटरेस्ट, तो ये मैथमेटिक्स में उनका जो ओवर इंटरेस्ट था, ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट, इसे हम लिटरली हिंदी में सनक भी कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में उनकी जो सनक थी वो इतनी ज़्यादा थी कि बाकी सब्जेक्ट्स में उनके लिए प्रॉब्लम होने लगी, वो बाकी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लूज़ करने लगे। He demonstrated magic squares to his classmates in a history class. ये सनक इतनी ज़्यादा थी कि वो हिस्ट्री के क्लास में अपने क्लासमेट्स के बीच मैजिक स्क्वायर्स बनाते, शो करते।
Although quite competent in English, as his letters written later in English would reveal, he failed in English. हालांकि उनकी इंग्लिश इतनी ख़राब नहीं थी कि जो लेटर्स उन्होंने लिखे हैं उनमें उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी मालूम पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश में फेल हो गए. ही फेल्ड इन इंग्लिश, जिस कारण से उनकी जो स्कॉलरशिप थी वो उनसे वापस ले ली गई, विच कुड इल अफोर्ड. मतलब बड़ी मेहनत से तो उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी, वो भी उनसे दूर चली गई क्योंकि आफ्टर ऑल उन्होंने एक एग्ज़ाम में फेल कर लिया था खुद को. Now, reading about the next page, it says Ramanujan then moved to his grandmother's house in Madras. Ramanujan वहाँ से अपनी दादी माँ के घर आ जाते हैं मद्रास में और सिक्योर्ड एडमिशन इन पच्चीअप्पाज कॉलेज, और वहाँ पर पच्चीअप्पा कॉलेज में उन्हें एडमिशन भी मिल गया. उनके मैथ्स टीचर उनके स्किल से काफ़ी इम्प्रेस थे, as he could work out problems skipping most of the steps, much to the bewilderment and confusion of his classmates. बिल्कुल सरप्राइज के एलिमेंट थे क्योंकि वो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कर देते कि बीच के स्टेप्स छोड़ के सीधा आंसर पर ही पहुंच जाते, जिससे कि कभी कभी टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते. बट हियर अगेन ही डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन अदर सब्जेक्ट्स एंड फेल्ड हिज एफए एग्जामिनेशंस ट्वाइस इन अ रो. लेकिन यहाँ भी पहले की तरह ही उनका ध्यान मैथमेटिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं था, और इस कारण से वो एफए के एग्ज़ाम को 2 बार फेल कर गए, लगातार 2 बार. इस समय तक हर कोई उनकी प्रतिभा को पहचान चुका था, बट द एजुकेशनल सिस्टम वॉज सच दैट ही कुड नॉट ऑब्टेन अ डिग्री. सब कोई जान चुका था कि वो मैथमेटिक्स के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन द प्रॉब्लम वॉज दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम वॉज सच दैट इफ यू डोंट हैव डिग्री यू हैव नथिंग. इसके बाद हम देखते हैं, कहा जा रहा है एट 20 ही हैड नो क्वालिफिकेशन टू स्पीक एंड ऑफ नो जॉब. 20 साल की एज तक उनके पास ना तो कोई डिग्री थी, ना तो कोई क्वालिफिकेशन, ना तो कोई जॉब. ही हैड लार्ज नोटबुक्स फिल्ड विथ इंट्रिकेट थियोरम्स एंड फार्मूलेस. लेकिन हाँ, एक चीज़ थी उनके पास, उनके जो गूढ़ थियोरम, जो डिफ़िकल्ट थियोरम्स थे, फार्मूले थे, उनसे कॉपी भरी हुई थी. उनके फ्रेंड्स ने उनके लिए कुछ संपन्न लोगों से मिलकर उनकी आर्थिक मदद करने की कोशिश की. In the year 1911, Ramanujan's first paper was published in the Journal of Indian Mathematical Society. 1911 में उनका फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ था. He did not offer any proof for his theorems, perhaps because he saw no need for them, mentally working out equations and leading directly to the result. अब यहाँ भी दिक्कत ये थी कि उन्होंने थियोरम्स तो बनाए, लेकिन उन्हें लगता था कि उनके थियोरम्स को प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनके थियोरम्स तो वो अपने मन में ही प्रूफ कर लिया करते, लेकिन यही थियोरम्स बाकी के समझने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाया करते. सो इट इज़ रिटन इन द स्टोरी दैट द नेक्स्ट ईयर he nudged by a friend, he applied for a job with Madras Port Trust. 3 weeks later, beginning 1st March 1912, Ramanujan was working as a clerk at a salary of 30 rupees per month. तो यहाँ बात हो रही है कि अगले ही महीने 1912 में उनके एक फ्रेंड ने उन्हें काफ़ी समझाया. नज्ड बाय हिज फ्रेंड, उन्होंने अप्लाई किया मैड्रास पोर्ट ट्रस्ट के जॉब के लिए. 3 सप्ताह बाद उन्होंने नौकरी ज्वाइन की, एक क्लर्क के तौर पे, किरानी के तौर पे. 30 रुपये प्रति महीने उनका उस वक्त सैलरी या प्रति माह वेतन हुआ करता. एस नारायणा जो थे वो वहाँ पर मैड्रास पोर्ट के मैनेजर थे. अभी ये एस नारायणा के साथ एक कोइंसिडेंस कि वो भी एक मेंबर थे मैथमेटिकल सोसाइटी के. रामानुजम नाउ हैड एस नारायणा अ ईयर टू एडवाइस हिम. अभी रामानुजम की खुशकिस्मती, इट वॉज गुड फॉर्च्यून कि एस नारायण वहाँ पर उनको एडवाइस करने के लिए हमेशा ही रहते हैं. ही एक्सप्लेन टू रामानुजन दैट इज हैबिट ऑफ मर्जिंग मेनी स्टेप्स वुड नॉट बी ईजी फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड. उन्होंने समझाया रामानुजन को कि तुम्हारी ये जो हैबिट है कि तुम कई सारे स्टेप्स को एक साथ मर्ज कर देते हो, इससे दूसरों को समझने में परेशानी होती है. उन्होंने रामानुजन को कहा कि कम से कम कुछ स्टेप्स तो इनके बीच ऐड कर दो, ताकि जो उनका अप्रोच है, ताकि जो उनका तरीका है समझाने का, वो बेहतर समझ में आ सके लोगों को. तो रामानुजन ने G.H. हार्डी को एक लेटर लिखा, जो कि मैथमेटिशियन थे कैम्ब्रिज में. अब इस लेटर में वो क्या लिखते हैं, लेट्स रीड टू फाइंड आउट. वो लिखते हैं कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने
एज अ क्लर्क इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ द पोर्ट ट्रस्ट एट मद्रास, और मेरी सैलरी सिर्फ 20 पाउंड पर एनम है। वो कहते हैं कि मैं 23 साल का हूँ, मेरे पास कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं है, लेकिन मैं ऑर्डिनरी स्कूल में गया हूँ, सामान्य स्कूलों में मैं गया हूँ। आफ्टर लिविंग स्कूल, स्कूल छोड़ देने के बाद जब मैंने नौकरी करने की ठानी तो बचे कुछ समय को मैथमेटिक्स में मैं अपना लगा रहा हूँ। आई हैव नॉट ट्रॉडन थ्रू द कन्वेंशनल, वो कहते हैं कि मैंने कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाई नहीं की है, कन्वेंशनल कोर्सेज से पढ़ाई नहीं की है जो कि यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाता है। बट आई एम स्ट्राइकिंग अ न्यू पाथ फॉर माई सेल्फ, लेकिन वो कहते हैं कि मैं खुद के लिए नए तरीके अपना रहा हूँ, नए तरीके बना रहा हूँ। आई हैव मेड अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डाइवर्जेंट सीरीज, वो साथ में लेटर में ये भी कहते हैं कि मैंने डाइवर्जेंट सीरीज को लेकर काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन की है, और आई गेट टर्म्ड बाय लोकल मैथमेटिक्स एज स्टार्टलिंग, जिसे कि मेरे लोकल मैथमेटिशियंस जो हैं उन्होंने इसे अचंभा करार दिया है, सरप्राइजिंग करार दिया है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू, मैं चाहता हूँ कि आप इन इनक्लोज्ड पेपर्स जो मैंने अटैच किए हैं पेपर्स लेटर में, आप उसके साथ जाएं। बीइंग पुअर, इफ़ यू आर कन्विंस्ड दैट देयर इज़ एनीथिंग ऑफ वैल्यू, मैं तो लाचार हूँ, लेकिन अगर फिर भी अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट हों, आई वुड लाइक टू हैव माई थियोरम्स पब्लिश्ड। कहते हैं कि क्योंकि मैं लाचार हूँ, अपने थियोरम्स को पब्लिश नहीं करवा सकता, तो अगर आप मेरी इन थियोरम्स से सहमत हो तो प्लीज़ इन्हें पब्लिश करवाने में मेरी मदद करें। I have not given the actual investigations nor expressions that I have get, but have indicated the lines on which I proceed. वो कहते हैं कि मैंने एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन या एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन किस तरीके से मैंने इस काम को पूरा किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बीइंग इनएक्सपीरियंस्ड, अभी क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो आई वुड वेरी हाईली वैल्यू एनी एडवाइस यू गिव मी, लेकिन चूँकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो कुछ भी एडवाइस मुझे दोगे मैं उसका काफ़ी अच्छे से पालन करूँगा। रिक्वेस्टिंग टू बी एक्सक्यूज फॉर द ट्रबल आई गिव यू, और मैंने अगर आपको कोई परेशानी की हो आपके लिए तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आई रिमेन डियर सर योर्स ट्रूली एस रामानुजन। तो यहाँ के बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो यहाँ कह रहा है द इनक्लोज्ड 9 पेजेस हैड थ्योरम्स बिगिनिंग फ्रॉम नंबर थ्योरी टू डेफिनेट इंटीग्रल्स। अभी उसमें 9 पेजेस उन्होंने अटैच कर रखे थे जिसमें नंबर थ्योरी से लेकर डेफिनेट इंटीग्रल्स तक के फॉर्मूले थे। रामानुजन ने ये काफ़ी साफ साफ लिखा था, नीटली लिखा था, टू गिव हिमसेल्फ, ताकि उन्हें एक अच्छा मौका मिल सके अपनी बातों को समझाने का। इन कैम्ब्रिज, गॉडफ्रे हैरोल्ड हार्डी, यही G.H. हार्डी जिनकी बात पीछे हुई थी, उन्होंने इसको पढ़ा और एक कैजुअल सामान्य सा लुक दे करके उसे फिर वैसे ही रख दिया, क्योंकि हो सकता था ये किसी अनदर इंडियन क्रैंक, कोई सेल्फ डिक्लेयर्ड मैथमेटिशियन जो इंडिया का हो सकता है, ऐसे किसी की हरकत होगी, तो उन्होंने बिना ध्यान दिए ही रख दिया इसे। ही देन वेंट अबाउट हिज डेज एज यूजुअल, और फिर वैसे ही समय बीतता रहा, लेकिन समथिंग अबाउट द फॉर्मूले इंट्रिग्यूड हिम, लेकिन उस फॉर्मूले में कुछ तो ऐसा था जो उन्हें दुविधा में डाल रहा था। इंट्रिग मतलब कश्मकश, दुविधा, असमंजस में डाल रहा था। ही डिसाइडेड टू कंसल्ट हिज फेलो मैथमेटिशियन, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने एक और मित्र जॉन इडेंसर लिटिलवुड को अप्रोच करेंगे। एज दे पोर्ड ओवर द पेपर्स टुगेदर, जैसे ही उन्होंने एक साथ उस पेपर पर काम करना शुरू किया, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये कुछ ऐसा था जो कि किसी ब्रिलियंट माइंड का ही काम हो सकता है। हार्डली बाद में कहते भी हैं कि सम ऑफ द फार्मूले डिफीटेड मी कम्प्लीटली, कुछ फार्मूले तो ऐसे थे जिस फार्मूले ने उन्हें भी डिफीट कर दिया, हरा दिया, मतलब वो इन्हें समझ नहीं पाए। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग इन द लीस्ट, मैंने अब तक ऐसा कभी नहीं देखा था जैसा कि इसमें था। A single look at them is enough to show that they could be only be written by a mathematician of highest class. एक झलक ही काफ़ी थी ये समझने के लिए कि वो किसी हाईएस्ट क्लास के मैथमेटिशियन का काम है। वो सही ही होंगे, दे मस्ट बी ट्रू, बिकॉज इफ दे वर नॉट ट्रू नो वन वुड हैव द इमेजिनेशन टू इन्वेंट देम। वो कहते हैं कि अगर ये सही नहीं होते तो किसी की ये इमेजिनेशन भी नहीं हो सकती थी, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये चीज़ें ट्रू हो भी सकती हैं। अब इसके कारण जो एक शोर हो गया पूरे कैम्ब्रिज में,
The buzz created by the papers kept Cambridge mathematical circles excited. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सारे मैथमेटिशियंस काफ़ी एक्साइटेड हुए। हार्डी फिर रामानुजन को एक लेटर लिखते हैं। हार्डी इन द मीन वाइल हैड सेट द व्हील्स इन मोशन। हालांकि हार्डी इस बीच पूरी तरह से तैयार थे हर तरीके से मदद करने की। गिलबर्ट वॉकर, अ फॉर्मर लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स एट ट्रिनिटी, वॉज द हेड ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन शिमला। उस वक्त शिमला में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है उसके हेड गिलबर्ट वॉकर हुआ करते थे, जो कि उनके फ्रेंड थे और ट्रिनिटी में वो मैथमेटिक्स के लेक्चरर भी थे। वो उन दिनों मद्रास से ही पास कर रहे थे। 25 फरवरी का दिन था जब सेंट फ्रांसिस स्प्रिंग, जो चीफ इंजीनियर और चेयरमैन जो थे मद्रास पोर्ट के, उन्होंने कहा कि वो प्लीज़ रामानुजन के नोटबुक्स को एक नज़र देख लें, दैट ही लुक एट रामानुजन्स नोटबुक्स। अगले ही दिन वॉकर ने मद्रास यूनिवर्सिटी को लिखा आस्किंग दैट रामानुजन बी सपोर्टेड एज अ रिसर्च स्टूडेंट। Hardy's interest has convinced everyone about Ramanujan's extraordinary merit. अभी अगले ही दिन लेटर लिख करके दे दिया गया मद्रास यूनिवर्सिटी को कि वो रामानुजन को एक रिसर्च स्टूडेंट की तरह ट्रीट करे और उसकी मदद करे। हार्डी के इंटरेस्ट के कारण आज रामानुजन के एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिट को सब कोई समझ रहा था। अब यहाँ एक लेटर है जिसमें वो कह रहे हैं, GH हार्डी लिख रहे हैं ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में, कि डियर सर, मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ आपके लेटर को पढ़कर और आपके थ्योरम्स को पढ़कर। हालांकि आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि मैं आपको जज कर सकूं कि आपने क्या किया है, ये काफ़ी ज़रूरी है ये जानना कि आई शुड सी प्रूफ्स ऑफ सम ऑफ योर असर्शंस। मतलब वो कहते हैं कि मैं आपको जज करूं इसके पहले ही मुझे ये जानना ज़रूरी है कि आपने ये प्रूफ कैसे किया है, मुझे इनके सबूत चाहिए। आई नीड नॉट से इफ़ वॉट यू से अबाउट योर लैक ऑफ ट्रेनिंग। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अपने लैक ऑफ ट्रेनिंग के बारे में क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। द फैक्ट दैट यू शुड हैव रीडिस्कवर्ड सच इंटरेस्टिंग रिजल्ट इज़ ऑल टू योर क्रेडिट। वो कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपने बहुत बड़ा एक अजूबा कर दिखाया है साइंस के फील्ड में। आपने कुछ ऐसा रीडिस्कवर कर दिया है। I hope very much that you will send me as quickly as possible a few of your proofs. वो कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द कुछ proofs मुझे भेजेंगे, and follow this more at your leisure by a more detailed account of your work on primes and divergent series. It seems to me quite likely that you have done a good deal of work with publication, and if you can produce satisfactory demonstration, I should be very glad to do what I can do to सिक्योर इट। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपने पब्लिकेशन में भी काफ़ी कुछ मेहनत की है, तो अगर आप मुझे ये अवेलेबल करवा दे तो आई वुड बी हार्टली थैंकफुल टू यू फॉर वट एवर हैपन्स। होपिंग टू हियर फ्रॉम यू अगेन एज सुन एज पॉसिबल। आई एम योर वेरी ट्रूली GH हार्डी। मतलब ये एक बड़ा मौका था कि रामानुजन को GH हार्डी खुद लेटर लिखकर भेज रहे थे। अगले पेज में है कि रामानुजन ने फिर से हार्डी को एक थैंक्स लेटर लिखा 1913 में। वो लिखते हैं कि मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ आपका कि आपने 8 फरवरी 1913 के लेटर का जवाब मुझे भेजा। मुझे एक फ्रेंड है हु व्यूज़ माई लेबर्स सिंपैथेटिकली। मैं आपको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ जो कि मेरे इन प्रयत्नों को पूरे सिंपैथी के साथ देखता है। मैं चाहता हूँ कि एमिनेंट प्रोफेसर्स आपके जैसे जो हैं वो रिकॉग्नाइज करें दैट देयर इज सम वर्थ इन मी विच इनकरेजेस मी नाउ टू प्रोसीड ऑनवर्ड्स, जिसके कारण कि मैं उत्साहित होता हूँ आगे बढ़ने के लिए। फॉर माई रिजल्ट आर वेरीफाइड टू बी ट्रू इवन दो आई मे टेक माई स्टैंड अपॉन स्लेंडर बेसिस। Any sympathetic letter from you will be helpful to me here to get a scholarship either from the university or government. वो कहते हैं कि आपका कोई भी लेटर जो मुझे आप रिकमेंड कीजिएगा तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप ले सकता हूँ यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट से। यू मे जज मी हार्ड दैट आई एम साइलेंट इन द मेथड्स ऑफ प्रूफ। वो कहते हैं कि आप मुझे बेशक जज कर सकते हैं कि मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ प्रूफ के मामले में, मैं प्रूफ लिखा नहीं करता हूँ। You will not be able to follow my methods of proof if I indicate the lines on which I proceed in a single letter. कहते हैं कि कई बार तो ऐसा भी होता है या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप मेरे मेथड्स को समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं एक सिंगल लेटर में पूरा का पूरा लाइन
एकोमोडेट कर देता हूँ। आई डू नॉट मीन दैट द मेथड शुड बी बरीड विथ मी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये चाहता हूँ कि ये मेथड्स मेरे साथ ही ख़त्म हो जाए। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो जर्नल है, ये जो चीज़ें हैं, वो पब्लिश करके मैं दुनिया के सामने अपने नाम से दे सकूँ। 1914 में हार्डी ने अरेंज किया रामानुजम टू ज्वाइन कैम्ब्रिज। हार्डी के फ्रेंड और फेलो मैथमेटिशियन एरिक हेरोल्ड नेविले accompanied रामानुजम फ्रॉम मैड्रास टू इंग्लैंड। अगले कुछ सालों में हार्डी और रामानुजन ने साथ मिलकर एक साथ काम करते हुए कोलैबोरेटेड ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिश्ड जॉइंट पेपर्स। उन्होंने एक साथ कई सारी चीज़ें बनाई, कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, जॉइंट पेपर्स पब्लिश किए। और रामानुजन आज भी there is no need of any introduction to this great mathematician who is known worldwide for his exciting research papers, publications and many others. तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे फिर से किसी नए लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।